तीन जगह पर है कि पदाधिकारी भी वहाँ साथ में प्रतिनियुक्त हैं। 6-7 और जगह हैं जहाँ समस्या है तो वहाँ भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कार्रवाई हो रही है, जाँच चल रहा है और जगह-जगह नाका पर या कहीं भी हम लोग अपने ट्रैफिक बल के साथ जाकर जाँच करते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं, कम उम्र के बच्चे चलाते मिलते हैं तो उन्हें हिदायत भी और ख़ासकर सरकार भी विशेष ट्रैफिक डीएसपी लोग के लिए विशेष ट्रेनिंग का भी आयोजन करवा रही है। उसमें जाएँगे और उसके बाद जो भी इनोवेशन टेक्निक बताया जाएगा उसको यहाँ लागू किया जाएगा। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। नाका 6 पर यातायात थाना अवस्थित है और हम बता दें कि यातायात थाना से दरभंगा के सभी जो मुख्य मार्ग हैं या मुख्य चौक हैं उस पर नियंत्रण करना, इसके अलावा दरभंगा के नाका 6 पर सीसीटीवी का कंट्रोल रूम भी है। और हम बता दें बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर नए डीएसपी के रूप में यातायात डीएसपी के रूप में राजकिशोर कुमार आए हैं, जो कि आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग पटना से हैं। हम बता दें इससे पहले बिरजू पासवान थे, जो जिनका तबादला के बाद इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी हो गई है। और हम जानना चाहेंगे कि दरभंगा जैसे रफ टफ शहर जहां पर हमेशा जाम होती है, किस तरह का इन्होंने नई पॉलिसी हमने एक खबर बनाते हुए कहा था 18 वर्ष से कम के अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता तो उस पर कार्रवाई होगी। आप जब यहाँ पर 8-10 दिन तो हो ही गया होगा, क्या लगता है, क्या अनुभव हुआ? ट्रैफिक की समस्या है, जहाँ-जहाँ जिस क्षेत्र में मार्केट में इंक्रोचमेंट है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा समस्या है। और बाकी तो जिस क्षेत्र में वन वे है, वन वे का पालन करवाया जा रहा है, तो वन वे का अगर पालन होता है तो ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा नहीं होती है। और कुछ पीक आवर्स में ट्रैफिक की समस्या रहती है, जहाँ तैनात बल, थाना से पदाधिकारी और मेरे द्वारा खुद जाकर उसको देखा जाता है कि ट्रैफिक की समस्या क्यों है और उसको तोड़ा जाता है। आप जब आए होंगे उस समय आपको लगा होगा कि यहाँ का जो सिस्टम है उस सिस्टम में कितना इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। 104 के आसपास में लगता है कि आपके पास जो फोर्स थे वो है 70 या कितना था? सैंक्शन स्ट्रेंथ 120 है और अभी लगभग 70 हैं और उसमें कुछ पदाधिकारी और जवानों की कमी है जिसको पूरा किया जाएगा, मांग किया जाएगा। और जहाँ आवश्यकता होगी कि यहाँ फोर्स दिया जाए तो वहाँ भी दिया जाएगा और ट्रैफिक को दुरुस्त किया जाएगा। आपने देखा होगा कि कितने ऐसे चौक हैं या कितने सब पॉइंट है, 24 पॉइंट लगभग से बनाया जा रहा था। उस पॉइंट पर तैनाती पुलिस बलों की थी, कितने आपने आइडेंटिफाई किया है और उसको उस अपने तरीके से किस सरकार? 24 पॉइंट पर फिलहाल अभी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है, जिसमें 8 जगहों पर है कि शिफ्ट में ड्यूटी लगती है और 3 जगह पर है कि पदाधिकारी भी वहाँ साथ में प्रतिनियुक्त हैं। 6-7 और जगह हैं जहाँ समस्या है तो वहाँ भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा जवानों को, जिसमें दरभंगा टावर के है एक और इधर हाजमा चौराहा के आगे है और कुछ जगह हैं जो आइडेंटिफाई किया गया है कि वहाँ भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है। एक बार आप थोड़ा-सा कुछ स्पेशल आपने कहा था कि कुछ दिन पहले आपने कहा था 18 वर्ष से कम कि अगर कोई नाबालिग चलाता है मोटरसाइकिल, जो कि ज़्यादा अक्सर यहाँ चला रहे हैं, उसी से दुर्घटना भी घट रही है, तेज़ गति से चलाते हैं। कुछ आपने निर्देश दिया, इस पर कुछ अमल हुआ, कार्य हो रही है, जो पुलिस पर इस पर कार्रवाई की? देखिए, कार्रवाई हो रही है, जाँच चल रहा है और जगह-जगह नाका पर या कहीं भी हम लोग अपने ट्रैफिक बल के साथ जाकर जाँच करते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं, कम उम्र के बच्चे चलाते मिलते हैं तो उन्हें हिदायत भी दिया जाता है और फाइन भी काटा जा रहा है। अभियान जारी रहेगा और नागरिकों से अपील है कि बच्चों को बाइक ना दें चलाने के लिए, जिनका उम्र खासकर 18 वर्ष से कम है। जैसे कोचिंग संस्थान हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, उन लोगों के द्वारा रोक नहीं लगती है। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों से भी आप संपर्क करके बताएँगे कि वो इस तरह का कार्य ना करवाएँ, क्योंकि उनकी भी ज़िम्मेवारी बनती है। ऐसे शिक्षण संस्थानों से जागरूकता के लिए हम जाएँगे और उनसे मिलेंगे, जागरूकता जागरूकता चलाया जाएगा, ताकि वहाँ अधिक से अधिक बच्चे आते हैं, अगर वहाँ जागरूकता हो, तो लोग समझेंगे बात को कि ट्रैफिक नियम को पालन करना है, जिससे कि उनके खुद की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम भी है और यहाँ से कहा जाता है कि जो पूरे शहर के मुख्य चौक चौराहों पे गलियों में अगर कोई अपराध होता है तो अपराधकर्मी विभाग उस पर निगाहें होती हैं। कितने सीसीटीवी काम कर रहे हैं, कितने सीसीटीवी पर आपकी निगाहें और क्या?
कुल नगर में कुल 72 सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, तो जो कुल 44 स्थान पे लगाया हुआ है और करीब-करीब सब कार्यरत है। कभी-कभी 1-2 डिस्टर्ब होता है तो उसे तुरंत मेंटेनेंस करवाया जाता है। इसमें है कि आपका 1 महीना तक कम से कम रिकॉर्डिंग रहता है, तो कोई अगर उस एरिया में कोई अपराध भी होता है, तो उसके अनुसंधान में हम लोग को उससे मदद मिल जाती है। यहाँ स्टाफ निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में? निगरानी के लिए 2 शिफ्ट में स्टाफ हैं, 2-2 स्टाफ रहते हैं निगरानी के लिए और कहीं भी अगर जाम की समस्या होती है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और वहाँ जाकर देखा जाता है। अंतिम एक सवाल कि आप कुछ नया और आपका अलग कुछ नया सोच होगा, कुछ नए दरभंगा की जनता के लिए कि आप कुछ नए तरीके से कार्य करके जनता को बताएँगे कि अगर कुछ कुछ नया सिस्टम, कुछ नया आपने इस पर अन्वेषण किया? नए तरीके सोचने के लिए सोच भी रहा हूँ और खासकर सरकार भी विशेष ट्रैफिक डीएसपी लोग के लिए विशेष ट्रेनिंग का भी आयोजन करवा रही है। उसमें जाएँगे और उसके बाद जो भी इनोवेशन टेक्निक बताया जाएगा, उसको यहाँ लागू किया जाएगा। आपका तो जिला पुलिस आपका आर्थिक जो अनुसंधान में भी, अपराध अनुसंधान में भी आपका अनुभव है। तो लगता है कि जिला पुलिस उसमें भी आपका सहयोग ले सकती है कई कई कामों में? ले सकती है, जब भी ज़रूरत होगी तो ले सकती है, अवेलेबल है। साइबर क्राइम हो, आर्थिक अपराध से जुड़े मामले हों, उसमें चूँकि आर्थिक अपराध इकाई की विशेषता रही है और उसमें वो दक्ष रहे हैं और मैं वहाँ काम करके आया हूँ, तो ज़ाहिर है कि साइबर से जुड़े मामले हों या आर्थिक अपराध से जुड़े मामले हों, उसमें जिला को जब भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं उसमें अपना योगदान दूँगा। तो हम बता दें जब भी दरभंगा के मुख्यालय से डीएसपी जो सदर एसडीपी हैं वो नहीं रहते हैं तो जिम्मेवारी यातायात थाना के डीएसपी को भी जिम्मेवारी मिलती है और इनके पास कुछ अनुभव भी है जो आर्थिक अपराध साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ी जो जिम्मेवारी वो दरभंगा के ट्रैफिक व्यवस्था को भी आम जनता जब त्रहिमाम करती है तो सीधे उनकी निगाहें और उंगली उठती है डीएसपी या यहाँ के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पर। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कितना राहत मिल पाता है क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर के यहाँ पर जो राजकिशोर कुमार हैं यहाँ पर उन्होंने अपना पद ग्रहण करने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। आप लोगों से भी अनुरोध है कि कम से कम अपने लिए नहीं लेकिन दूसरे के लिए भी समस्या न बने। आप अपने लेन से चले तो निश्चित तौर पर आम जनता को सहूलियत होगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ यूट्यूब पर भी